Ladies and gentlemen, Loka, thank you very much for inviting me to participate today. It's a privilege on multiple scores. One is the occasion. The father was a gem of a person, somebody who supported care of children from the bottom of his heart. Then Dr. K.K. Das, I am here because of the inspiration that he provided me so many years ago. I'm not sure he remembers, but I didn't know he was called Lakhan Das then, you know. So, but then, and then all of you, so many of you, you know, have been supporting all such activities, and it is truly a privilege to be here with all of you today. See, cancer is a battle that cannot be won by any one person or organization. Or it has to be fought on multiple fronts through holding hands. All of us must link hands. हम सबको एक साथ जुड़ना है, तभी हम कैंसर जैसे एक बीमारी से जूझ सकते हैं। जब हम कैंसर को प्रिवेंट करना चाहते हैं, कैंसर के लिए ट्रीटमेंट की बात करते हैं, या कैंसर से इनक्योरेबल कैंसर पेशेंट्स के लिए पैलिएटिव केयर की बात करते हैं, दिस डज नॉट इम्पैक्ट ओनली ऑन कैंसर। कैंसर प्रिवेंशन मतलब तंबाकू, शराब, सुपारी, डाइट, एक्सरसाइज एंड सम इन्फेक्शंस। यही 4-5 कारण हैं जिसके कारण ऑलमोस्ट 70% कैंसर्स होते हैं। अगर इन 4-5 कारणों को हम ध्यान देंगे, भारत में 100 में से 70 कैंसर मिट जाएंगे। सो केवल 30% कैंसर रह जाएंगे जिसको हमारे रिसोर्सेस हैंडल कर सकते हैं। जब ये जो 4-5 कारण है ना, ये सब मुफ्त में नहीं आता है। जब हम तंबाकू खरीदते हैं, पैसा देके तंबाकू खरीदते हैं, मतलब पैसा देके हम एक बीमारी खरीदे, बाई 1 गेट 1 फ्री तंबाकू खरीदते हैं और हमको कैंसर मुफ्त में मिलता है। तो डाइट भी हम जाके फास्ट फूड पिज्ज़ा खरीदते हैं, बीमारी मुफ्त में मिलता है। सो ऑल दीज आर प्रिवेंटेबल कॉजेस। अल्कोहल, सुपारी, हर एक चीज़ पैसा देके हम एक मुसीबत खरीद रहे हैं। दैट इज नंबर 1। दूसरी बात है, तंबाकू से, शराब से, डाइट से, एक्सरसाइज ना करने, सेडेंटरी लाइफ लीने। आजकल तो वो जो टीवी, पहले तो जब मैं छोटा था जाके बटन ऑन करना पड़ता था, फिर टीवी ऑन करना पड़ता था, फिर नॉब से फिडल करना पड़ता था, फिर वो रिमोट आया। अभी तो क्या बोलते हैं, अलेक्सा, तो अलेक्सा बैठे बैठे चालू हो जाता है। सो हम उतना भी एफर्ट नहीं करते हैं। बच्चे टू सारा, हम जब छोटे थे हम सड़क में खेलते थे, मम्मी को तो पता भी नहीं होता था हम कहाँ चले गए, साइकिल करते थे, पेड़ चढ़ते थे, चोट लग जाता था, तालाब में तैरते। अभी तो बच्चे बस फोन पर करते रहते हैं, देयर इज नो फिजिकल एक्टिविटी। सो इससे कैंसर होता है 3-4-5। बट देन व्हाट इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट इज, जब ये 4-5 कारण हटाते हैं, कैंसर होता है। कैंसर को भूल जाइए। हार्ट अटैक क्यों होता है? टोबैको, अल्कोहल, पुअर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज। स्ट्रोक क्यों होता है? टोबैको, अल्कोहल, पुअर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज। सीओपीडी क्यों होता है? पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज क्यों होता है? डायबिटीज क्यों होता है? हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है? टोबैको, अल्कोहल, पुअर डाइट, एक्सरसाइज। फिर इनमें से एक डायबिटीज हो गया, डायबिटीज के कारण हाइपरटेंशन होगा, डायबिटीज के कारण हार्ट अटैक होगा, डायबिटीज के कारण स्ट्रोक होगा, डायबिटीज के कारण पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज होगा, डायबिटीज, फिर हाइपरटेंशन के कारण, डायबिटीज के कारण आँख चोक अंधा हो जाता है, डायबिटीज के कारण और बीमारियां होती है। हाइपरटेंशन हो गया, हाइपरटेंशन के कारण हार्ट अटैक है। तो एक बीमारी दूसरे बीमारी को फीड करता है। तो यही 4-5 कारण को अगर हम हटा देंगे, 70% कैंसर चले जाएंगे। साथ में डायबिटीज कम हो जाएगा, हाइपरटेंशन कम हो जाएगा, हार्ट डिजीज कम हो जाएगा, स्ट्रोक कम। इन अदर वर्ड, समाज की बहुत सारी बीमारियां मिट जाएंगी। जब हम कैंसर को रोकते हैं, हम समाज में हेल्थ प्रमोट करते हैं। हेल्थ प्रमोशन मतलब स्वास्थ्य को प्रमोट करना, बीमारियों को प्रिवेंट करना। प्रिवेंशन
is far superior to treatment. एक बीमारी को रोकना सस्ता है and more rewarding than बीमारी होने के बाद करोड़ों लाखों रुपए खर्च करके उसका इलाज करना. And so and especially for a developing, हम भारत अभी विकासशील से विकसित देश बनने की आशा कर रहा है और इसमें हमें हमारे रिसोर्सेज को ऑप्टिमली, जहाँ रिसोर्सेज कचरे में जाता है, पैसा खर्च करके अगर हम बीमारी खरीद रहे हैं तो ये खर्च नहीं करना चाहिए. उसी बीमारी को दूर करने के लिए और पैसा खर्च करना है. पैसा खर्च करके हम तंबाकू खरीदते हैं, शराब खरीदते हैं, बीमार हो जाते हैं, कैंसर हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है. और इस बीमारी को दूर करने के लिए हमें हॉस्पिटल बनाना है, सीटी स्कैन बनाना है, एंजियोग्राम बनाना है, स्टेंट बनाना है. फुलिश, जस्ट फुलिश. इसका क्या बोलूँगा. सो हेल्थ प्रमोशन, जैसे अभी सेना सिपाही बॉर्डर पे खड़ा है, हमारी रक्षा कर रहा है, इसको हम बहुत सराहते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं. यस, ट्रूली अप्रिशिएबल एक्टिविटी. सेम वे अगर भारत को डेवलप्ड होना है, भारत को सुरक्षित होना है, तो हमें क्या चाहिए. हमें को अपने को स्वस्थ रखना है. स्वस्थ देश ही प्रोडक्टिव हो सकता है. अगर हमारे पॉपुलेशन में 40% लोग बीमार पड़ गए तो 40% प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा. हमारा डिफेंस कैपेबिलिटीज 40% कम हो जाए. अपने को स्वस्थ रखना उतना ही इम्पॉर्टेंट नेशनलिस्टिक एक्टिविटी है. इट इज एज पेट्रियोटिक एज डिफेंडिंग द बॉर्डर. अपने को फॉलो एंड प्रमोट हेल्थ इज नो लेस पेट्रियोटिक. हमें स्वस्थ अपने लिए रखना है, अपने परिवार के लिए रखना है, वेरी इंपॉर्टेंटली अपने देश के लिए रखना है. दिस इज वन मैसेज आई वांट टू गिव आउट. The second thing is, अभी थोड़ा सा I want to disagree with Lopa. Lopa spoke about screening. Now screening मतलब उन लोगों का एग्जामिनेशन, उन लोगों को मेरे को कोई बीमारी नहीं है तो मैं जाके अस्पताल में स्क्रीनिंग कराता हूँ. स्क्रीनिंग से अगर कैंसर की बात करेंगे, स्क्रीनिंग से कुछ कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर, मुख का कैंसर, जरायु का, यूट्रस के मुख का कैंसर, सर्विक्स का कैंसर अर्ली पकड़ सकते हैं. देयर इज सम एविडेंस, सम कुछ अभी भनक है, शायद कुछ लंग कैंसर्स को हम स्क्रीन कर सकते हैं, शायद कुछ कोलन कैंसर्स को हम स्क्रीन करते हैं. प्रोस्टेट कैंसर को स्क्रीनिंग की बात थी, अभी सबने उसको उठा के फेंक दिया. प्रोस्टेट का कैंसर का स्क्रीनिंग नहीं करना. बहुत सारे कैंसर्स का स्क्रीनिंग नहीं हो सकता है ना. हमारे देश में अगर हम स्क्रीनिंग की बात करेंगे, हमारा देश का पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है. इसमें 600 मर्दों को छोड़ दिए, मर्दों में भी स्तन कैंसर होता है. 100 महिलाओं का कैंसर, एक मर्द का कैंसर, पर मर्दों को छोड़ दीजिए. 600 मिलियन महिलाएं हैं जिसमें स्क्रीन एलिजिबल ग्रुप एटलीस्ट 10-15 मिलियन होगा. और इतना हमारे पास स्क्रीनिंग के साधन नहीं है, ना मैमोग्राम है, ना अल्ट्रासाउंड है, कुछ नहीं है. मेरे ओपीडी में अगर आएंगे, जरायु का कैंसर लिए, जरायु का कैंसर शुरू से कुछ ना कुछ सिम्टम देता रहता है. सादा श्राप होता है, ब्लीडिंग होता है, बैक पेन होता है, यूटीआई होता है. सो ये जो कैंसर, मुंह में कैंसर ले लीजिए, छोटा सा एक, वो भी घाव भी हो जाएगा, जीव उसको रगड़ता रहेगा. एक 0.5 मिलीमीटर का अगर घाव भी होगा, जल्दी से पकड़ सकते हैं, बिकॉज हमको खुद एहसास होता है कि कुछ प्रॉब्लम है. स्क्रीनिंग मतलब सबका मुंह देखना. इमेजिन लुकिंग एट स्क्रीनिंग फॉर 200 मिलियन पीपल. ये हमारे देश के लिए पॉसिबल ही नहीं है. बट व्हाट इज पॉसिबल, द सेकेंड पार्ट ऑफ व्हाट लोपा सेड इज अर्ली डिटेक्शन. अर्ली डिटेक्शन मतलब सिम्टम्स हैं मेरे स्तन में गिल्टी. अगर मेरे ओपीडी में आएंगे, 10 सेंटीमीटर का एवरेज साइज है ट्यूमर, मतलब स्तन में एक नारिकोल है. इतना बड़ा वेट करने के स्तन में 1 सेंटीमीटर का ट्यूमर होगा, नहाते समय थरक थरक करके हाथ के नीचे स्लिप करेगा. तो जब सिम्टम्स होते हैं, सादा श्राप होता है, मुंह में छाले हो गए, जो जैसे लोगों ने बोला 2 सप्ताह में ठीक नहीं होता है, खांसी है, खांसी में खून निकलता है, पेशाब में खून निकलता है, पायखाने में खून निकलता है, कॉन्स्टिपेशन हो गया जो पहले नहीं था, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं. हमारे शरीर में जब सिम्टम्स होते हैं, ताड़ाताड़ी जाके टेस्ट करवाना. अगर बीमारी मिलता है उसको अर्ली डिटेक्शन बोलते हैं. स्क्रीनिंग मतलब क्लिनिकली कोई सिम्टम नहीं है, कोई साइन नहीं है, पर टेस्ट करके कैंसर पकड़ना. ये हमें इस पे ध्यान नहीं देना है. एज अ कम्युनिटी वी मस्ट फोकस ऑन अर्ली डिटेक्शन. कोई भी सिम्टम होगा, जाके डॉक्टर को दिखाना. 1 सेंटीमीटर का स्तन का कैंसर पकड़ेंगे, 90% से ज्यादा क्योर रेट है. 10 सेंटीमीटर का ब्रेस्ट का कैंसर धरेंगे,
40% भी क्योर रेट नहीं होगा, इतना फर्क है। और 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर पकड़ना बहुत आसान है। पेशाब के थैली, अरे जरायु में कैंसर आता है जब जरायु और पेशाब के थैली में छेद हो जाता है, इनक्योरेबल डिजीज। जरायु में स्टेज 1 का कैंसर पकड़ेंगे, क्योर इज ऑलमोस्ट सर्टेन। मुंह के कैंसर होता है इस तरह। खाने में, हमारे एरिया में खाद्य नली का कैंसर हम सबको स्क्रीन नहीं कर सकते, पर खाने में कोई भी प्रॉब्लम है, गले में खाना अटका अटका लगता है, खाते समय कुछ प्रॉब्लम है, बार बार गिरने, जाके टेस्ट कराएंगे, बहुत सारे कैंसर्स अर्ली स्टेज में पकड़े जा सकते हैं। अर्ली स्टेज का कैंसर धरना इज अ रियलिस्टिक थिंग फॉर द कंट्री। हमारे पास साधन है, हमारे पास ट्रीटमेंट के, उपचार करने के, ट्रीटमेंट के फैसिलिटीज हैं, and this is something we must promote as a team. As the third thing is there is so much of strength in togetherness. सब मिलके काम करेंगे, हम कुछ भी साबित कर लेंगे, कुछ भी साबित कर लेंगे। एंड इसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता, हर एक का कंट्रीब्यूशन। एक गांव में जो हेल्थ प्रमोट करता है उतना ही इम्पोर्टेंट जो सारे स्टेट में हेल्थ प्रमोट करता है। इसमें गवर्नमेंट एंड ऑल नॉन गवर्नमेंट, हम सब सरकार, गणतंत्र में सरकार कौन है? हम ही सरकार है, हमसे ही सरकार बनता है। तो सरकार का साथ देना हमारा कर्तव्य है। वी मस्ट कंट्रीब्यूट टू गुड गवर्नेंस, वी मस्ट कंट्रीब्यूट टू द हेल्थ केयर पॉलिसीज दैट द गवर्नमेंट अंडरटेक्स, एंड ऑल ऑफ अस मस्ट पुट इन आवर शेयर इन द स्टोरी। Thank you very much. Thank you for this opportunity to talk.